everyone, welcome back to my channel. So today we will study about spinal cord injury, the definition, causes, types, pathophysiology, management and the complication. Very simple, very important topic. So spinal cord, as you know, spinal cord injury मतलब कि injury to the spinal cord. So spinal cord क्या होता है? You understand spinal cord is the connection between हमारा brain है. This is our brain. Okay, so brain है. दिस इज आवर ब्रेन हो गया हमारा एंड दिस इज द बॉडी. ठीक है. सो ब्रेन एंड बॉडी के बीच का जो कनेक्शन है, जो कनेक्ट करता है, द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी, दैट इज द स्पाइनल कोड. स्पाइनल कोड क्या करता है? इट कनेक्ट द ब्रेन टू द बॉडी. ठीक है ना. सो अगर इंजरी इनमें हो गई, अगर इंजरी टू दिस कोड, दिस स्पाइनल कोड को अगर इंजरी हो गई, दैट इज नोन एज स्पाइनल कोड. अब वो डिपेंड करता है कौन से एरिया में हुआ है, कौन से लेवल में हुआ है, एंड उसी के अकॉर्डिंग हमारे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं. ठीक है ना. सो स्पाइनल कोड इंजरी मीन्स डैमेज टू द स्पाइनल कोड दैट कॉजेज, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑफकोर्स हमारा ये क्या करता है, जो हमारा स्पाइनल कोड है, लाइक ऑल मोटर, हमारा मोटर सिस्टम हो गया, हमारा सेंसरी सिस्टम हो जाएगा, उसके बिलो द लेवल ऑफ इंजरी. लेट्स सपोज अगर इंजरी हमारा C7 पे हुई है, C7 पे अगर इंजरी हुई है, तो उसके बिलो जितने भी पार्ट है वो क्या होगा, वहाँ पे कंप्लीट लॉस ऑफ मोटर एंड सेंसरी फंक्शंस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. सो दैट इज द स्पाइनल कोड इंजरी मीन्स डैमेज टू द स्पाइनल कोड दैट कॉजेज लॉस ऑफ मोटर और सेंसरी और बोथ और आइदर वन बिलो द लेवल ऑफ इंजरी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज नोन एज स्पाइनल कोड इंजरी. ठीक है ना. सो आप सबको पता है स्पाइनल कोड हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होता है एंड इट इज टिल L1 L2. ठीक है ना. L1 L2 तक हमारा जो हमारा स्पाइनल कोड है वो रन होता है एंड वो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर एंड सैक्रल. ठीक है ना. सो हमारा जो सर्वाइकल है दैट इज C1 to C8 इज द सर्वाइकल नर्व होंगे यहाँ पे. ठीक है ना. एंड थोरैसिक जो है T1 to T12 तक होते हैं एंड लंबर जो है L1 to L5 एंड सैक्रल जो है S1 to S5 होता है. ये हमारे स्पाइनल कोड का डिवीजन है, फर्दर डिवीजन है. हमारा सर्वाइकल, देन थोरैसिक, देन हमारा लंबर, देन हमारा सैक्रल. ठीक है ना. सर्वाइकल पार्ट है, जो सर्वाइकल में जो हमारे नर्व्स है वो बेसिकली हमारे नेक हो गया और हमारे अपर आर्म्स को सप्लाई करता है एंड लाइक थोड़े बहुत जो हमारे डायफ्रामेटिक मसल्स है, सॉरी डायफ्रामेटिक नहीं, फ्रेनिक नर्व वगैरह है, तो लाइक हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स को सप्लाई करता है. तो अगर सर्वाइकल में इंजरी हुई तो लाइक पूरा अपर लिम्ब, हमारा नेक, हमारा शोल्डर का मूवमेंट हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होगा. सेम थोरैसिक हमारा चेस्ट एंड एब्डोमेन और डायफ्रामेटिक मसल्स वगैरह को सप्लाई करता है. तो यहाँ पे इंजरी होगी तो ये सारे सिस्टम क्या होंगे, इम्पैक्ट होंगे. एंड सेम लाइक लंबर जो है L1 to L5 हमारे लोअर लिम्स को सप्लाई करते हैं, लेग्स को सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे सेंसरी एंड मोटर में लाइक इम्पेयरमेंट होगा. एंड सेम लाइक सैक्रल लाइक हमारा बॉवल हो गया, ब्लैडर हो गया, हमारा सेक्सुअल फंक्शन, ये सारा है. सो अगर इसमें इंजरी हुई तो लाइक बॉवल डिस्टेंशन हो जाएगा, पैरालिटिक इलियस हो गया, है ना, इजैकुलेशन, इरेक्शन में हमारा डिसफंक्शन होगा. सो इट डिपेंड्स, स्पाइनल कोड इंजरी टोटली डिपेंड्स कि कहाँ पे इंजरी हुई है, कौन से साइड पे इंजरी हुई है, कौन से लेवल पे इंजरी हुई है. ठीक है ना. सो यहाँ इतना तो हमें समझ में आ गया कि डैमेज एट द हायर लेवल मोर सीरियस इफेक्ट. क्यों? देखो, लेट्स सपोज अगर इंजरी जो है वो T1 पे हुई है, T1 पे हुई है इंजरी, तो उसके बिलो जितना भी हमारा सेंसरी और मोटर है वो सारा का सारा हैम्पर्ड हो जाएगा. सेम अगर लेट्स सपोज अगर इंजरी C4 लेवल पे हुई है तो उसके बिलो सारा का सारा हैम्पर्ड हो जाएगा, सारा फंक्शन. लेट्स सपोज अगर इंजरी जो है हमारा S4 के पास हुई है तो उसके S4 S5 जस्ट हैम्पर्ड होगा, उसके ऊपर का फंक्शन चलता रहेगा. सो जितना ऊपर से इंजरी होगी उतनी ज़्यादा सीरियस होती जाएगी. ठीक है ना. सो डैमेज एट द हायर लेवल मोर सीरियस इफेक्ट. अंडरस्टूड. इट इज़ वेरी सिंपल. ठीक है. देन कमिंग टू की स्पाइनल कोड इंजरी होती कैसे है, व्हाट इज द कॉज, व्हाट आर द कॉजेज. सो ढेरों सारे कॉज है, बहुत सारे कॉज है. द मोस्ट कॉमन कॉज, एग्जाम में क्या पूछते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी दैट इज द एक्सीडेंट. क्या होता है वो, एक्सीडेंट. एक्सीडेंट इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर स्पाइनल कोड इंजरी. इवन अगर कोई भी पेशेंट एक्सीडेंट का आता है तो हमें ये तो सस्पेक्ट कर ही लेना चाहिए कि ये पेशेंट स्पाइनल कोड इंजरी हो सकता है इसको, तो हमें उसी तरीके से मैनेजमेंट स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है ना. आगे हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट कैसा होता है. मतलब अगर कोई भी एक्सीडेंट का पेशेंट आता है, लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या फिर क्रैश इंजरी हो गई, है ना. सो इनमें बहुत ज़्यादा सस्पेक्शन होता है कि यहाँ पे स्पाइनल कोड इंजरी हुई होगी. ठीक है ना.
सो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया मोस्ट कॉमन कॉज, उसके अलावा लाइक फॉल फ्रॉम द लाइक सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फ्रॉम द रूफ, एनीवेयर, सो लाइक फॉल हो गया, वायलेंस हो गया, बीच में लड़ाई झगड़े में लाइक एक दूसरे को मार वार में हो गया, स्पॉट्स इंजरीज हो गई, वेरी कॉमन है ना, एंड लाइक बिकॉज ऑफ दिस इज द लाइक ये तो हमारा एक इंसल्ट हुआ, एंड अदर देन दैट लाइक बिकॉज ऑफ सम डिजीज की वजह से भी स्पाइनल कोड इंजरी होती है, जैसे कि ट्यूमर हो गया, इन्फेक्शन टू स्पाइनल कोड है ना, डीजनरेटिव डिजीज हो गया लाइक स्पॉन्डाइलोसिस हो गया, तो इन सब की वजह से भी स्पाइनल कोड इंजरी देखने को मिलता है। बट द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी इज एक्सीडेंट और यू कैन से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अंडरस्टूड। देन अगर हम बोले कि स्पाइनल कोड इंजरी में क्या होता है, व्हाट आर द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड दिस, कैसे होते हैं, सो सबसे पहले हमारा क्या होता है, प्राइमरी इंजरी होती है। क्या होती है, प्राइमरी इंजरी होती है, मतलब कि फर्स्ट टाइम चोट लगा, लेट्स सपोज दिस इज द स्पाइनल कोड, इसको चोट लगा, अब चोट लगा, यहाँ पे चोट लगा, ट्रॉमा हुआ तो डैमेज तो होगा ही होगा, ठीक है ना, दिस इज द प्राइमरी इंजरी कि फर्स्ट टाइम चोट लग गई, फर्स्ट टाइम इंजरी हो गई, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इंजरी हो गई, आपने उसी टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया, उसी टाइम आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस ले लिया, मैनेजमेंट दे दिया, तो ये फर्दर डैमेज नहीं होगा, वहीं पे रुक जाएगी एंड लाइक जल्दी से लाइक इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है। बट प्राइमरी इंजरी हुई, पेशेंट को सर्वाइकल इंजरी, लेट्स सपोज सर्वाइकल पे चोट लगा है, पेशेंट लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, सर्वाइकल पे चोट लगा एंड प्राइमरी इंसल्ट हो गया, वहाँ पे प्राइमरी चोट लग गया, ट्रॉमा हो गया, ठीक है ना। आपने उस पार्ट को अच्छे से मोबिलाइज नहीं किया, वो लाइक प्रॉपर वो हिलता डुलता रहा, आपने प्रॉपर फिक्स नहीं किया, सो वहाँ पे क्या होगा, फर्दर सेकेंडरी इंजरी होगी। आपको पता है हमारी बॉडी में कहीं पे भी अगर ट्रॉमा होता है, कहीं पे भी इंजरी होती है, सो हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, डेट इज कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है। क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग होगा, स्कीमिया होगा, सो उसकी वजह से क्या होगा, वो डैमेज और ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा, वो जो डैमेज है ना वो और इरिवर्सिबल हो सकता है। प्राइमरी इंजरी हुई थी, वहाँ पे रिवर्सिबल था, आप उसको क्योर कर सकते थे, बट सेकेंडरी इंजरी में अगर वो प्रोग्रेस करेगा ना, सो वो इट लीड्स टू फर्दर इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है, ठीक है ना। सो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, स्कीमिया हो जाएगा, सो वो पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। सो जो इंजरी है, जो डैमेज है, वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये होगा। सो यहाँ पे अगर हमने अर्ली मैनेजमेंट कर दिया, सो अर्ली मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द सेकेंडरी इंजरी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि स्पाइनल कोड इंजरी के बहुत गंदे गंदे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लाइक ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, न्यूरोजेनिक शॉक, स्पाइनल शॉक, डीवीटी, इन्फेक्शन, आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हमने अर्ली मैनेजमेंट कर दिया, पेशेंट को जैसे ही चोट लगी है, हमें विद इन आवर्स में हमने मैनेजमेंट कर दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी इंजरी नहीं होगी, सेकेंडरी इंजरी नहीं होगी, देन कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। सो हमें अर्ली मैनेजमेंट करना इन स्पाइनल कोड इंजरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जो पेशेंट अगर आपको लगता है सस्पेक्टेड केस ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी लाइक फॉल फ्रॉम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एनी क्रैश इंजरी, ड्रोनिंग, तो आपको फटाफट ट्रॉमा सेंटर में उनको भेजना है, राइट। सो अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसको स्पाइनल कोड इंजरी हुई है, कैसे लाइक हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि स्पाइनल कोड इंजरी कौन से टाइप की हुई है, कौन से लेवल पे हुई है, कि लाइक वो जो स्पाइनल कोड इंजरी है वो कौन से लेवल पे हुई है, वेदर इट्स सर्वाइकल, इट्स थोरेसिक, इट्स लंबर और इट्स सैक्रल, राइट। लेट्स सपोज अगर सर्वाइकल इंजरी हुई है अबव C4 लेवल, तो ऑफ कोर्स क्या क्या हो सकता है, अबव C4 लेवल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज भी होगा, क्योंकि फ्रेनिक नर्व वहाँ से पास होते हैं ना, सो रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज होगा, पेशेंट अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा, राइट। सो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, सो वेंटिलेटर की नीड हो सकती है, ठीक है ना। प्लस हमारा ये अपर लिम्ब को भी सप्लाई करता था, नेक को सप्लाई करता था, शोल्डर को सप्लाई करता था, एंड लाइक मैंने क्या बोला था, बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, जहाँ पे स्पाइनल कोड इंजरी में जहाँ पे लाइक C4 पे इंजरी हुई है, तो उसके बिलो वाला सारा पार्ट का फंक्शन खत्म हो जाएगा। सो लाइक बिलो द लेवल ऑफ इंजरी होगी तो लाइक अपर लिम्ब भी वीकनेस होगा, अपर लिम्ब भी पैरालाइज या वीकनेस हो सकता है, एंड लोअर लिम्ब भी वीकनेस या पैरालाइज हो सकता है। सो क्या होगा, यहाँ पे टेट्राप्लेजिया देखने को मिलेगा। टेट्राप्लेजिया क्या, टेट्राप्लेजिया और क्वाड्रुप्लेजिया दोनों सेम ही है ना, क्वाड्रुप्लेजिया या फिर टेट्राप्लेजिया। क्या होते हैं, टेट्रा मतलब 4,
चारों लिम्स में वीकनेस या फिर पैरालाइज होगा, एंड क्वाड्रो मतलब फिर 4 होता है, तो 4 चारों के चारों लिम्स में होगा अगर सर्वाइकल पे इंजरी होगी तो, ठीक है ना। बट लेट्स सपोज अगर थोरैसिक पे इंजरी हुई है, थोरैसिक लेवल पे इंजरी हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायफ्रामेटिक मसल्स को सप्लाई वगैरह करते हैं, तो मतलब कि हमारा रेस्पिरेटरी भी कॉम्प्रोमाइज होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज होगा, ठीक है ना। प्लस ये लोअर लिम्ब को भी सप्लाई कर रहे हैं, सो लोअर लिम्ब नीचे वाले हमारा लंबर, सैक्रल, थोरैसिक ये सारे मिलकर लोअर लिम्ब को भी सप्लाई कर रहे हैं, सो लोअर लिम्ब वीकनेस होगा। सो यहाँ पे लोअर लिम्ब वीकनेस भी होगा, ठीक है ना। सो पैराप्लेजिया आपको देखने को मिलेगा। सो इसका डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। पैराप्लेजिया मतलब कि लोअर लिम्ब वीकनेस, टेट्रा मतलब कि 4 लिम्स, क्वाड्रुप्लेजिया मतलब 4 लिम्स। तो टेट्राप्लेजिया, क्वाड्रुप्लेजिया कहाँ देखने को मिलेगा? सर्वाइकल इंजरी में। थोरैसिक इंजरी हुई हो या फिर लंबर इंजरी हुई हो या फिर सैक्रल इंजरी हुई हो तो आपको बेसिकली पैराप्लेजिया देखने को मिलेगा, लोअर लिम्ब वीकनेस या फिर पैरालाइज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सेम लाइक अगर सैक्रल में इंजरी हुई है तो आपको लाइक ये बॉवल ब्लैडर को बेसिकली सप्लाई करते हैं, तो लाइक आपका बॉवल डिस्टेंशन, ब्लैडर डिस्टेंशन है ना, हो सकता है इजैकुलेशन, इरेक्शन में आपको डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। सो ये जो हमारा क्लिनिकल फीचर है उसी के अकॉर्डिंग लाइक उसी पर डिपेंड करता है कि कौन से पार्ट में इंजरी हुई है। सो लाइक उसके बिलो लाइक पैरेस्थीजिया, नमनेस, वीकनेस है ना, ये सारा जो फीचर्स है वो देखने को मिलता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इंजरी, कौन से लेवल पे इंजरी हुई है, एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ इंजरी, कि इंजरी कौन से टाइप की है, इनकम्प्लीट है या फिर कंप्लीट है। कंप्लीट अगर इंजरी हुई है, कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, तो क्या होगा? टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन एंड मूवमेंट होगा बिलो द इंजरी, है ना। टोटली लॉस होगा, बिल्कुल भी सेंसेशन फील नहीं होगा, टच, टेम्परेचर, पेन कुछ भी उसको फील नहीं होगा, एंड लाइक मूवमेंट भी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा अगर कंप्लीट इंजरी हुई है तो। बट अगर इनकम्प्लीट इंजरी हुई है तो कुछ फंक्शंस इंटैक्ट होगा, कुछ फंक्शंस लाइक मोटर फंक्शन या कुछ सेंसरी फंक्शन या कुछ टच, पेन, सेंसेशन कुछ इंटैक्ट रहेगा, कुछ लॉस रहेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन कि कौन से इनकम्प्लीट में, लाइक अगर एंटीरियर कोड सिंड्रोम हुआ है तो लाइक मोटर, पेन, टच, टेम्परेचर, मोटर, पेन, टेम्परेचर लॉस हो जाएगा। ऐसे ही अगर ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम हुआ है तो पैरालिसिस इन वन साइड एंड लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन अदर साइड ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो क्लिनिकल फीचर ना बेसिकली टाइप, कौन से टाइप है, वेदर इट्स कंप्लीट इंजरी और वेदर इट्स इनकम्प्लीट इंजरी, उस पर डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो द लेवल ऑफ इंजरी, किस लेवल पे इंजरी हुई है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, जितना ऊपर से इंजरी होगी उतना ज्यादा सीवियर होगा, राइट। सो अगर अपर मोटर न्यूरॉन की इंजरी हुई है, अपर मोटर न्यूरॉन बेसिकली मतलब कि जो हमारा ब्रेन से हमारे स्पाइनल कोड टू मसल तक आती है ना, ट्रांसमिशन इस तरीके से होता है। सो अगर अपर मोटर न्यूरॉन का इंजरी होगा तो मसल टोन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ये एमसीक्यू यहाँ पे आ रखा था एक बार, सो इसलिए मैं बता रही हूँ कि इन अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी क्या होता है, मसल टोन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि स्पास्टिसिटी हो जाता है। मसल टोन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? स्पास्टिसिटी होगा ना, हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलता है, एंड बेबिंस्की साइन जो होता है ना वो पॉजिटिव देखने को मिलता है। इन लोअर मोटर न्यूरॉन मतलब कि जो स्पाइनल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स टू हमारा मसल तक जो सप्लाई करता है, मतलब बेसिकली जो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है दैट इज अ लोअर मोटर न्यूरॉन। मतलब अपर मतलब जो अपर से है, लोअर मतलब जो लोअर से है। सो अगर लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी होगी तो मसल टोन क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो फ्लेक्सिडिटी देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना। अपर मोटर न्यूरॉन में स्पास्टिसिटी, लोअर मोटर न्यूरॉन में फ्लेक्सिडिटी देखने को मिलता है, एंड हाइपोरिफ्लेक्सिया, यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइपर रिफ्लेक्सिया। अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी होगी तो हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, बट इन लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी क्या होगा? हाइपोरिफ्लेक्सिया होगा। रिफ्लेक्सेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे या फिर एब्सेंट भी हो सकता है, एंड बेबिंस्की साइन क्या हो जाता है? एब्सेंट होता है, ठीक है ना। सो ये आपको फीचर्स पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस इज लाइक एक्सरे, सीटी और एमआरआई में कंप्लीटली दिख जाएगा, ठीक है ना। एक हमारा स्केल है डेट इज द एसीआई स्केल बोल सकते हो आप, अमेरिकन स्पाइनल कोड इंजरी एसोसिएशन स्केल है। उसमें लाइक ग्रेडिंग दे रखी है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। उसमें ग्रेडिंग है ABCDE, एंड उसके अकॉर्डिंग लाइक कंप्लीट इंजरी, इनकम्प्लीट के अलग अलग पैरामीटर्स, एंड उसके अकॉर्डिंग लाइक टिक करके फिर हम ग्रेडिंग देते हैं कि ये ग्रेड है स्पाइनल कोड इंजरी का, एंड उसी के अकॉर्डिंग लाइक मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना। सो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें कि मैनेजमेंट कैसे करना है, सो मैनेजमेंट हमारा क्या है? हमारा मैनेजमेंट का हमारा गोल क्या है कि फर्दर डैमेज ना हो। मतलब कि प्राइमरी इंजरी तो हो गई है, प्राइमरी इंजरी हो गई, वो हम नहीं रोक सकते हैं, वो हो गई ऑलरेडी, बट प्राइमरी इंजरी जो है वो सेकेंडरी इंजरी में प्रोग्रेस ना हो, एंड सेकेंडरी की वजह से फिर कॉम्प्लिकेशन ना हो। दैट्स आर मोटिव, दैट्स आर गोल
बिहाइंड द मैनेजमेंट, राइट। सो सबसे पहले अगर कोई भी पेशेंट आपको लगता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सस्पेक्टेड है, लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्रैश इंजरी, फॉल है, ड्रॉनिंग है ना, सो इन दैट केस आपको क्या करना है, यू हैव टू इमोबिलाइज द स्पाइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज द प्रायोरिटी एक्शन की यू हैव टू इमोबिलाइज द स्पाइन। लेट्स सपोज अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो आपको जो ये स्पाइन है ना, जो सॉरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या सर्वाइकल इंजरी हुई है, तो आपको ये जो सर्वाइकल इसको पूरा अच्छे से इमोबिलाइज करना। फर्दर इसमें रोटेशन, एक्सटर्नल मूवमेंट लाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, ये बिल्कुल ही क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्या, फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, रोटेशन हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं करना। यू हैव टू इमोबिलाइज द स्पाइन, यू हैव टू पुट द हेड इन द न्यूट्रल पोजिशन सो दैट फर्दर डैमेज ना हो, राइट। एंड यू हैव टू मेंटेन द एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर थोरेसिक या फिर सर्वाइकल पे इंजरी हुई है तो ऑफकोर्स हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होगा, हमारा सर्कुलेशन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो हमें एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन हमें प्रॉपर मेंटेन करना है, ठीक है ना। पेशेंट को लेट सपोज अगर कहीं हमें शिफ्ट करना है तो हमें लॉग रोल टेक्निक यूज़ करना है। लॉग रोल टेक्निक में क्या करते हैं, सी यहाँ पे एक जो पर्सन होगा वो हेड को स्टेबलाइज करेगा एंड 3 पर्सन यहाँ पे होंगे जो कि प्रॉपर अच्छे से पेशेंट को लाइक होल्ड करेंगे एट डिफरेंट साइड पे, एंड देन लाइक दूसरे बेड पे फिक्स करेंगे या फिर टर्न करेंगे। एक टर्न जो मतलब मोटिव क्या है कि आप पेशेंट को टर्न कर रहे हो या फिर शिफ्टिंग कर रहे हो, मतलब बॉडी जिसका स्पाइनल कोड है वो बिल्कुल मूव ना हो। सो प्रॉपर उसको बोलते हैं लॉग रोल टेक्निक के थ्रू हमें पेशेंट को शिफ्टिंग वगैरह करनी है, ठीक है ना। सो ये इमेज आपको पता होना चाहिए, ये आता है एग्जाम में, ठीक है ना। सेम फॉर लाइक सर्वाइकल इंजरी हुई है तो हम हेलो ट्रैक्शन यूज करते हैं, है ना, दिस इज द हेलो ट्रैक्शन। प्रॉपर लाइक पिन वगैरह से इसको पूरा फिक्स करते हैं सो दैट ये बिल्कुल मूव ना हो, है ना, एंड लाइक फर्दर इंजरी ना हो एंड धीरे धीरे क्या हो, क्योर हो जाए, धीरे धीरे क्या बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट हो जाए, राइट। सो सर्वाइकल रीजन इंजरी हो तो हेलो ट्रैक्शन टू इमोबिलाइज द सर्वाइकल स्पाइन, ये अपना हेलो ट्रैक्शन देख लिया, ठीक है ना। एंड पेशेंट को हमें प्रॉपर स्टेबलाइज करना है एंड लाइक सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट भी करना है। लेट सपोज पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी हो रहा है, बहुत कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो लाइक बैक्लोफेन दे दिया, पेशेंट को बहुत पेन हो रहा है तो आपको पेन किलर देना है। एंड प्लस मतलब ये भी देखा गया है कि लाइक प्राइमरी इंजरी हुई है एंड प्राइमरी इंजरी के बाद वो प्रोग्रेस होकर क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग होगा, एडिमा होगा, है ना। तो सो डैट इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, एडिमा ना हो, हमारा मोटिव है कि यहाँ पे ना हो, क्योंकि ये होगा तो और ज़्यादा डैमेज जो है और स्प्रेड हो जाएगा। तो हम क्या दे सकते हैं, हम स्टेरॉइड्स भी देते हैं। स्टेरॉइड्स में लाइक डेक्सामिथासोन दे दिया, मिथाइल प्रेडनिसोलोन दे दिया, है ना। सो वो सारा कुछ देते हैं। एंड ऑल्सो कंट्रोल ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज, लाइक वही अगर लाइक पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है सो लाइक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वगैरह होगा, है ना, पेशेंट को PaCO2 इंक्रीज हो जाएगा। सो हमें लाइक प्रॉपर हमें इंट्यूबेट करना है पेशेंट को, प्रॉपर एयरवे मैनेज करना है, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा तो एयरवे मैनेज करना है ना, प्रॉपर ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, स्टेरॉइड्स हो गया। प्लस अगर ये सारा हमने पेशेंट को मैनेज कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया, स्टेबलाइज करने के बाद हमें परमानेंट क्योर भी ढूंढना होता है। सो परमानेंट क्योर में अगर सर्जिकल मैनेजमेंट हो सकते हैं तो लाइक डीकम्प्रेशन एंड लेमिनेक्टोमी कर सकते हैं, स्पाइनल फ्यूजन कर सकते हैं, है ना, स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये सारा हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट है फॉर परमानेंट क्योर, ठीक है ना। एंड लाइक ये पेशेंट का लाइक हमने पढ़ा ना, पेशेंट का लाइक लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ मोटर मूवमेंट। सो लाइक मोटर मूवमेंट, सेंसेशन वगैरह लॉस हो गया तो प्रॉपर हमें जब पेशेंट का सेंसेशन लॉस रीगेन होगा, जब पेशेंट का जो मोटर मूवमेंट रीगेन होगा तो हमें प्रॉपर फिजियोथेरेपी भी करना है ना, प्रॉपर एक्टिव एंड पैसिव फिजियोथेरेपी करवाना है सो दैट पेशेंट का जो पावर है वो फिर से रीस्टोर हो जाए, राइट। सो ये हमारे ये हो गए। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन से लाइक MCQ आता है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या क्या होता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पाइनल शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक एंड ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, दिस थ्री कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो स्पाइनल शॉक कैसे होता है, स्पाइनल शॉक मतलब कि टोटल लॉस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एक्टिविटी, है ना। इट इज़ टेम्परेरी, जो स्पाइनल शॉक होता है ना, इट इज़ टेम्परेरी होता है, लाइक अप टू वीक, अप टू डेज तक का। स्पाइनल शॉक मतलब होता है कि टेम्परेरी लॉस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एक्टिविटी, मतलब कि मोटर, सेंसरी, रिफ्लेक्सेस, ये बेसिकली फंक्शन है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का। तो लाइक मोटर, सेंसरी एंड रिफ्लेक्सेस क्या हो जाता है, कंप्लीटली लॉस हो जाता है।
बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, ठीक है ना. सो स्पाइनल शॉक इज द टेम्पररी लॉस ऑफ स्पाइनल कोड एक्टिविटी लाइक मोटर, सेंसरी एंड रिफ्लेक्स एक्टिविटी बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, दैट इज नॉन एज स्पाइनल शॉक. तो बेसिकली क्या होगा, आपको रिफ्लेक्सेस क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएगा. ऑफकोर्स क्योंकि रिफ्लेक्स एक्टिविटी खत्म हो गई है, सो रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाएंगे. मसल टोन क्या हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा. सो लाइक फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा. बॉल एंड ब्लैडर क्या हो जाएगा, एटोनिक हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे भी कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा है. सो लाइक यूरिन उसमें रिटेंशन होगा, है ना. सो ब्लैडर डिस्टेंशन होगा, बॉवल डिस्टेंशन होगा क्योंकि स्टूल पास नहीं हो पा रहा है. सो लाइक बॉवल डिस्टेंशन, ब्लैडर डिस्टेंशन एंड लाइक अच्छे से स्टूल पास नहीं होगा. सो धीरे धीरे पैरालिटिक इलियस भी हो सकता है, राइट, ठीक है. उसके अलावा हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है ऑफ स्पाइनल शॉक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको अच्छे से याद करना, ठीक है ना. स्पाइनल शॉक मीन्स कि टेम्पररी लॉस ऑफ स्पाइनल कोड एक्टिविटी बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, जो भी लेवल है उसके जस्ट बिलो, ठीक है ना. सो लाइक रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाएंगे, हमारा बॉवल एंड ब्लैडर डिस्टेंट हो जाएगा, पैरालिटिक इलियस देखने को मिल सकता है, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया. दिस इज द सिम्टम्स ऑफ स्पाइनल शॉक. सेकेंड वन इज द न्यूरोजेनिक शॉक. सो न्यूरोजेनिक शॉक क्या है, स्पाइनल शॉक क्या है, स्पाइनल में प्रॉब्लम है, स्पाइनल नर्व्स में प्रॉब्लम है. न्यूरोजेनिक शॉक क्या है, दिस इज द सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है, ठीक है ना. सो न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है, अगर इंजरी जो हमारा है, जो थोरैसिक 6 T6 लेवल से अबव की इंजरी होगी, है ना, दिस इज द हमारा स्पाइनल कोड हो गया. सो अगर T6 से अबव की इंजरी होगी, T6 से अबव की इंजरी होगी, तो यहाँ पे आपको न्यूरोजेनिक शॉक देखने को मिलता है. सो न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होगा ना, देयर इज इंजरी टू स्पाइनल कोड अबव T6 लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है ना. अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लॉस होगा तो क्या एक्टिवेट होगा, पैरासिम्पैथेटिक ही रहेगा, है ना. सो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा. सो जिसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक है, सो वो क्या करेगा, वेजोडाइलेशन करेगा. सो वेजोडाइलेशन, सिवियर वेजोडाइलेशन होगा, है ना. ब्रेडिकार्डिया होगा एंड बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज बीपी, ठीक है ना. सो न्यूरोजेनिक शॉक की अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्या होता है इसमें हमारा वेजोडाइलेशन होता है. क्या होता है, वेजोडाइलेशन होता है. मतलब स्किन जो है ना, स्किन आपको वार्म, ड्राई और फ्लश्ड होगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो न्यूरोजेनिक शॉक हो रहा है, आपने सुना होगा हाइपोवोलेमिक शॉक, मतलब स्किन क्या हो रही थी, कूल हो रही थी. बट यहाँ पे स्किन कूल नहीं होगी. क्यों, क्योंकि वेजोडाइलेशन हो रखा है, यहाँ पे सिवियर वेजोडाइलेशन हो रखा है. तो स्किन कैसी होगी, ड्राई होगी और हमारा क्या बोलते हैं, वार्म होगा और फ्लश्ड होगा. स्किन हमारी ड्राई होगी, वार्म होगी, फ्लश्ड होगी. और हमारा हाइपोटेंशन तो होगा ही होगा क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ऑन है. हाइपोटेंशन होगा और ब्रेडिकार्डिया होगा. देखो हमारा हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है, टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन होता है, स्किन कूल एंड क्लैमी होता है. बट यहाँ पे स्किन जो है वो वार्म एंड ड्राई, फ्लश्ड होगी, हाइपोटेंशन होगा और जो ब्रेडिकार्डिया होगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना है, ये आ रखे एग्जाम, इसलिए मैं इतना इंसिस्ट कर रही हूँ, राइट. देन थर्ड कॉम्प्लिकेशन इज ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया. इट इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. मतलब कि आपको एकदम इमीडिएट मैनेजमेंट करना है, इमीडिएट आपको, दैट इट इज काइंड ऑफ कि इमरजेंसी कंडीशन है, जैसे कोड ब्लू होता है ना, वैसा वाला कंडीशन ये है, ठीक है ना. सो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया मतलब इट इज द लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी दैट अकर्स इन पेशेंट विद स्पाइनल कोड इंजरी एट और अबव द T6 लेवल. ओके, सो एट और अबव द T6 लेवल पे अगर इंजरी होगी तो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया देखने को मिल सकता है. सो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया मतलब T6 इंजरी हुई, जरूरी नहीं कि सारे के सारे पेशेंट में T6 या अबव T6 इंजरी होगी तो देखने को मिलेगा. इसके लिए कुछ स्टिमुलस चाहिए. कुछ भी अगर नोक्सियस स्टिमुलस होगा बिलो द लेवल ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी, जैसे कि ब्लैडर डिस्टेंशन हो गया है ना, लेट सपोज ब्लैडर डिस्टेंशन हो गया, यूरिन अच्छे से पास नहीं हो रहा, ब्लैडर डिस्टेंशन, यूरिन रिटेंशन है, या फिर बॉवल डिस्टेंशन है, फीकल इम्पैक्ट है वहाँ पे, या फिर स्किन पर कोई बेड सोर है नीचे, है ना, लाइक सेक्रल रीजन में कोई बेड सोर वगैरह है, ठीक है ना, या फिर बहुत टाइट क्लॉथनिंग है ना. सो बिकॉज ऑफ दिस स्टिमुलस, ये हमारा स्टिमुलस है बिलो द लेवल ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी, उसकी वजह से ट्रिगर्स होगा. क्या ट्रिगर्स होगा, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज ट्रिगर्स होगा. स्टिमुलस ट्रिगर द मैसिव सिंपैथेटिक डिस्चार्ज. मैसिव सिंपैथेटिक डिस्चार्ज जब होगा, बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तो क्या होता है, हमारा वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है. तो बिलो द लेवल ऑफ इंजरी क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा. सो देखो सबसे पहले हमारा कुछ भी स्टिमुलस होगा बिलो द लेवल ऑफ इंजरी,
लेट्स सपोज सैक्रल रीजन में हमारा कुछ भी स्टिमुलस है, क्या स्टिमुलस है कि बेड सो रहा है, ठीक है ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ हमारा, बिकॉज ऑफ दिस स्टिमुलस यहाँ पे क्या हो गया एक्टिवेट हमारा ट्रिगर्स, दिस इज द ट्रिगर, सो हमारा सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा। अब सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा तो बिकॉज ऑफ दैट वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। बिलो द लेवल ऑफ इंजरी क्या होगा, बिलो द लेवल ऑफ इंजरी हमारा क्या होगा, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा, ठीक है ना। सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा तो उसकी वजह से लाइक क्या दिखने को मिलेगा, बीपी बहुत ज़्यादा हाई बीपी, जिसको बोलते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, क्या बोलते हैं उसको, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो जैसे ही सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा और हमारा बीपी एकदम शूट अप होगा तो हमारा ब्रेन को तो सब पता है ना, तो बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। अब बैरो रिसेप्टर हमारे ब्रेन को ये सेंस करेगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, इनहिबिटरी जो इनहिबिटरी सिग्नल है वो सेंड करना स्टार्ट कर देगा। सो इनहिबिटरी सिग्नल भेजा जाएगा, तो जिसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी स्टार्ट तो हो गई है, बट दिस सिग्नल कांट ट्रेवल बिलो द इंजरी, क्योंकि यहाँ पे इंजरी हो रखी है। लेट्स सपोज T5 पे इंजरी हो रखी है, तो ऊपर से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट तो हो गया आ रहा है, बट यहाँ से ये पास नहीं हो पा रहा है, यहाँ से ये पास नहीं हो पा रहा है। सो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी तो हुई बट ये पास नहीं हो पा रहा है बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, दिस सिग्नल कांट ट्रेवल बिलो द इंजरी, जिसकी वजह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबव द इंजरी, लेट्स सपोज T5 पे हुआ इंजरी, सो अबव द इंजरी, अबव द T5 आपको वेजोडाइलेशन देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम तो एक्टिवेट हो गई, मतलब पहले सिंपैथेटिक एक्टिविटी हुआ था बिलो द लेवल ऑफ इंजरी एंड बीपी शूट अप हुआ, उसकी वजह से बैरो रिसेप्टर ने सेंड की सिग्नल को सेंस किया और उन्होंने पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी भेजा, उन्होंने इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स भेजा, बट वहाँ पे सिग्नल ब्रेक डाउन हो रखा है, जो पास होने का जो सिस्टम था ना वो ब्रेक डाउन हो रखा है, तो ऊपर से आ रहा है बट नीचे गया नहीं, तो अबव द इंजरी क्या है, वेजोडाइलेशन है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो गया है। सो अबव द इंजरी वेजोडाइलेशन है, जिसकी वजह से अबव द इंजरी आपको जो स्किन है वो फ्लश्ड, स्वेटिंग दिखेगा, सिवियर हेडेक देखने को मिलेगा और ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है। एंड बिलो द इंजरी क्या देखने को मिलेगा, बिलो द इंजरी क्या हो रखा है, वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रखा है। सो बिलो द इंजरी जो स्किन होगी ना वो कूल पेल होगा, स्किन कैसे होगा, कूल एंड पेल होगा, ठीक है ना। एंड पाइलो इरेक्शन में तो गूज बम्स भी देखने को मिलेगा। सो अगर हम ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्शन की बात करें, सो अबव द इंजरी दे इज वेजोडाइलेशन, सो सिवियर हेडेक, आपका स्किन जो है वो एकदम वार्म ड्राई ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग सा होगा, ठीक है ना, एंड ब्रेडिकार्डिया होगा। बिलो द इंजरी आपको क्या मिलेगा, कूल एंड पेल स्किन होगा, पाइलो इरेक्शन होगा, प्लस आपको इसमें मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन तो देखने को मिलेगा, मतलब बीपी एकदम बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, ठीक है ना। सो सीवियर हाई बीपी जिसको कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं, ये नॉसेट में एमसीक्यू आ रखा है कि ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया का कॉम्प्लिकेशन क्या है, डेट इज द मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, मतलब जिसमें बीपी जो है मोर देन 180/20 mm ऑफ Hg होता है, प्लस साथ के साथ एक्यूट डैमेज ऑफ वाइटल ऑर्गन्स लाइक हमारा ब्रेन, किडनी, हार्ट, उस पर भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। सो फॉर दैट, फॉर लाइक मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का ड्रग ऑफ चॉइस से भी क्वेश्चन आ रखा है। सो इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है डेट इज द सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड IV हम देते हैं, जो कि क्या करते हैं, वेजोडाइलेशन करता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे ड्रग्स है लाइक लेविटोलोल एंड ऑल भी, बट जो ड्रग ऑफ चॉइस अगर पूछे तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, हम IV के थ्रू देते हैं तो वेजोडाइलेशन कर देते हैं, ठीक है ना। एंड इन ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, मैंने क्या बोला, दिस इज द इमरजेंसी कंडीशन। सो हमारा अगर किसी पेशेंट को आपको सस्पेक्ट लग रहा है कि दिस इज द केस ऑफ ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, तो आपको फटाफट क्या करना है, यू हैव टू गिव द हाई फॉलोड पोजीशन एंड इमीडिएटली यू हैव टू इन्फॉर्म द डॉक्टर। एंड साथ के साथ आपको क्या करना है, यू हैव टू चेक द स्टिमुलस, जो हमने पढ़ा ना कि कुछ भी नॉक्सियस, कुछ भी स्टिमुलस होगा उसकी वजह से ये सारा रिस्पॉन्स ट्रिगर्स हुआ है, तो लाइक हम प्रॉपर हम देखेंगे कि ब्लैडर डिस्टेंडेड तो नहीं है, तो अगर पेशेंट फॉलिस है, फॉलिस पेशेंट को फॉलिस कैथेटर लगा हुआ है तो हम फॉलिस कैथेटर चेक करेंगे कि कहीं पे किंकिंग वगैरह तो नहीं है, हम पैल्पेट करेंगे ब्लैडर को कि लाइक वो डिस्टेंडेड तो नहीं है, पेशेंट यूरिन पास कर नहीं पा रहा है, बॉबल देखना है कि वहाँ पे फीकल इम्पैक्ट तो नहीं हो रखा है, ठीक है ना, बेड सोर्स वगैरह चेक करना है, क्लॉथिंग चेक करना है, सो ये प्रॉपर हमें चीज़ें देखनी है, ठीक है ना। एंड अगर वो है तो उसको रिमूव करना है, एंड लाइक ड्रग तो है यही, ठीक है। सो ये हमारा हो गया ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। देन उसके अलावा हमारे और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं लाइक डीप वेन थ्रोम्बोसिस, क्योंकि प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो लाइक क्लॉट वहाँ पे जमा होगा, क्लॉट की वजह से फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। एंड अगर वो क्लॉट अगर लंग्स में चला गया तो हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। एंड पेशेंट बेड रिडन है लॉन्ग टाइम तक, आपने अच्छे से पोजिशनिंग वगैरह नहीं करवाई तो प्रेशर सोर हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ डैट पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है, एंड ऑल्सो यूरिन भी रिटेंशन हो रखा है तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है,
ठीक है ना। सो ये सारे के सारे क्या है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। सो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी ये टॉपिक, वेरी सिंपल है एंड वेरी इंटरेस्टिंग है। एंड लाइक एक MCQ ऐसे इन बिटवीन किसी भी तरीके से पूछ लेते हैं, लाइक दे आस्क फ्रॉम द ऑटोनोमिक डिसरप्लेक्सिया, अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज, या फिर वो पूछ लेते हैं कि मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पेशेंट फॉल का है, पेशेंट फॉल फ्रॉम द रूफ, तो आप क्या करोगे, एयरवे मैनेज कैसे करोगे, है ना। सो इन दैट पेशेंट में ना